गए हो। आज कहते हैं भगवान राम जी चले हैं लक्ष्मण भैया के साथ। कहते रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी बाबा जी ने 3 बगीचों का उल्लेख किया। 3 उनमें सबसे श्रेष्ठ है महाराज जनक की फूल बगिया। एक तो रावण की है बगिया जिसका नाम है अशोक वाटिका, और दूसरी सुग्रीव भैया की बगिया जिसका नाम है उपवन। उपवन नाम है जो किष्किंधा में है बगिया सुग्रीव महाराज की। कहते उपवन बगिया है, लंका में अशोक वाटिका है, और जनकपुर में कहते फूल बगिया है। इन तीनों बगियों में बगीचों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो महाराज जनक की बगिया है। बोली नारायण भगवान की। श्रेष्ठ कैसे है इसका भी कारण है परीक्षित महाराज। कहते हैं जीवन में जितना इंसान का पुण्य होता है वो हमारी तुम्हारी फसलों से मालूम होता है। यहाँ पे लिखा है जिस समय गए भगवान राम जी जनकपुर के, कहते महाराज जनक की फूल बगिया को, तो अगहन का महीना था, अगहन। लेकिन कहते हैं वहां पे कैसे कैसे बगीचे हैं, कैसे कैसे पेड़ हैं, कैसे कैसे उन पेड़ों का रंग है। लागे पिटप अरे मनोहर नाना। मनोहर माने होता है जिस चीज को देखने के बाद में और दूसरी चीज को देखने का मन ना करे। जब सीता कहते हैं जब पंचवटी में जब हिरण बन के आएगा मामा मारी, तो सीता मैया देखेंगी कितना सुंदर ये मनोहर लग रहा है, इसको देखने के बाद में और किसी की आसक्ति और किसी की ओर देखना भी नहीं चाहती। तो यहाँ पे कहते हैं लागे पिटप, पिटप माने होते हैं वृक्ष, मनोहर नाना, और कहते हैं बरन बरन बर बेल बिताना। कहते हैं हरे पत्ते हैं, फल लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर महाराज जनक का बगीचा है। और कहते हैं जहां बसंत ऋतु रही लोभाई, कहते हैं जैसे सावन और भादों में, परीक्षित महाराज सावन और भादों में जैसे वृक्ष हरे भरे होते हैं वो अगहन महीने में नहीं होते, और लेकिन जब आए हैं राम जी तो कहते हैं अगहन का महीना है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे सावन भादों का महीना हो। तो कहते हैं जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, और मालूम होता है कि जैसे सावन और भादों का महीना हो। बोली नारायण भगवान की। इस बगिया के अंदर 4 भगत हैं भगवान के, पहले से ही बैठे हुए हैं और न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं। इस आज के दिन का न जाने कितने जन्मों से इंतजार कर रहे हैं। चातक कोयल अरे कीर चकोरा। एक चातक पक्षी है, और चातक पक्षी केवल कहते हैं स्वाति नक्षत्र वाला, कहते जो बारिश होती है उसी जल को पीता है, वो चातक पक्षी बैठा है। भगवान का परम भक्त चातक पक्षी है। चातक पक्षी के जैसे हमारे नेत्र होने चाहिए कि हर समय भगवान को देखने की अभिलाषा होनी चाहिए। और चातक पक्षी कहते हैं हर समय कहते हैं उसी आसमान की ओर देखता रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र वाले दिन बरसात हो और कब मेरी प्यास बुझे। पहला पक्षी भगवान का पहला परम भक्त चातक पक्षी। दूसरा राम जी का भक्त है जिनका नाम है कोयल। उसी बगिया में विद्यमान है जिस बगिया में महाराज जनक की बगिया, उसी बगिया में कोयल है। कीर, कीर माने होता है तोता, कीर मीन्स तोता। चातक, कोयल, तोता और कहते चकोरा। एक चकोर पक्षी है, बड़ा शोभायमान है, सुंदर है। ये 4 भगत हैं राम जी के। इस बगीचे के अंदर 5वां भगत है, वो इन लोगों की बात नहीं सुन रहा है, वो अपने में मस्त है। यहाँ पे लिखा कूंजत बिहग नटक कल मोरा। और जो मोर है आज कहते हैं अपने आप में मग्न है कि आज मेरे भगवान का दर्शन माँ जानकी को होगा और जानकी के दर्शन प्रभु राम जी को होंगे। बोली नारायण भगवान की। इधर कहते हैं भगवान राम जी पहुंच गए महाराज जनक की फूल बगिया के पास में। माली खड़े थे कुछ 34 चितई पूछ माली। सभी दिशाओं में देखा कि एक जगह पे कुछ माली खड़े हैं।
राम जी पहुंच गए और हाथ जोड़ के बोले, देखो आज्ञा मांगी है मालियों से कि भैया क्या हम इस बगीचे के अंदर जा सकते हैं? तो माली बोले, भाई देखो तुम लोग जा नहीं सकते हो क्योंकि ये जनाना बाग है और तुम लोग मर्द हो भाई, पुरुष हो। एक माली बोला कि सुनो लक्ष्मण, मैंने सुना है कि आपके भैया इतने सुंदर है और मैं देख भी रहा हूं कि आपके भैया बड़े सुंदर हैं। जितने भमरा हैं इस बगिया के, जितने भमरा हैं तुम्हारे भैया के गाल पे बैठ जाएंगे। और मैंने सुना है कि तुम्हारे भैया ने एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया था और नारी बनने के बाद में वो कहते उड़कर चली गई आसमान में। अब महाराज जनक ने हमें रखवाला बनाया है और हम अपने जीते जी ऐसा होने नहीं देंगे कि तुम लोग हमारी बगिया के अंदर घुस जाओ। और जैसे पत्थर की शिला को नारी बना दिया था वैसे ही बगिया को नारी बना दिया, कहीं उड़ गई जा, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो भाई धंधा चौपट हो जाएगा, रोजी रोटी चली जाएगी। आप ऐसा कीजिएगा, बगिए के अंदर मत जाइएगा, मैं तुमको मना करता हूँ। राम जी कहने लगे, गुरु जी की आज्ञा है। माली बोले, हमारे महाराज की आज्ञा है कि कोई भी इस बगीचे में मर्दाना नहीं आ सकता है। राम जी कहने, अच्छा नहीं जाने दोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं माली भगवान से बातचीत कर रहे हैं, मालियों की क्या क्षमता कि भगवान को रोक सके। तो आज कहते हैं भगवान राम जी से, माली बोला सुनो, जनानी बगिया ए जनानी बगिया फूले कौन पैभो, जनानी बगिया फूले कौन पैभो। फूल के कौन पैभो, जनानी बगिया फूले कौन पैभो। और सुनो, तुम लोग फूल चाहते हो तो सुनो, अरे जो परदेसी तुम फूल चाहती हो, जो परदेसी तुम फूल चाहती हो, अगर तुम फूल चाहते हो तो धोती होती मंगा लीजिएगा, बढ़िया लाली वाली मंगा लीजिएगा, मन श्रृंगार कर लीजिएगा, मर्द से जलाना बन जाइएगा, तब तो हम बगिया के अंदर घुसने देंगे, अर्थात नहीं तो हम नहीं घुसने देंगे। आए जो परदेसी तुम अरे फूल चाहती हो, जो परदेसी तुम अरे पहिनऊ साड़ी लगाब बिंदिया फूले कौन पैभो, जनानी बगिया फूले कौन पैभो। सिया बलरामचंद्र भगवान की। माली लोगों ने मना कर दिया भगवान को कि आप बागीचे के अंदर नहीं जा सकते हो। कुछ देर के बाद में माली हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु हमारी क्या औकात है कि हम तुम्हें रोक सकें। हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, बस इतना काफी है, आप इस बगीचे के अंदर चले जाइएगा। कोई कहता है कि भगवान राम जी ने यहाँ पे माली को थोड़ा वैसा घुमाया, इधर से उधर गए, लेकिन नहीं, रामचरितमानस से ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मालियों ने आज्ञा दी है और आज राम जी कहते बगीचे के अंदर चले हैं। भगवान राम जी जिस समय बगीचे के अंदर चले हैं, कवि ने भाव दिया, जिस
समय भगवान गए हैं बगीचे के अंदर, जिस समय महाराज जनक के बगीचे के अंदर गए, कहा है बस्ता दद्देव है ना पढ़ी ले